गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। अपठित गद्यांश में कुछ बच्चों को परेशानी हो रही है। उन लोगों ने मुझसे कहा तो मैंने सोचा एक बार और अपठित गद्यांश आप लोगों को पढ़ा दूं। अपठित का अर्थ होता है जिससे पढ़ाने में, जिसको आप कभी पढ़े नहीं है उसको अपठित कहा जाता है। इस प्रकार अपठित गद्यांश का अर्थ हुआ ऐसा गद्यांश जिसने आपने पाठ्य पुस्तकों में ना पढ़ा हो। अपठित गद्यांश से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढकर बच्चों को लिखवाए जाते हैं। मैंने पहला टाइप का प्रश्न क्या है, उसका उत्तर गद्यांश में से ढूंढकर बच्चों से लिखवाए जाते हैं। दूसरा है प्रश्नों के उत्तर चार विकल्प देकर, माने उसका अल्टरनेटिव देकर वो करवाए जाते हैं। अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन आप लोग को नहीं आता है, आप लोग को क्या है प्रश्न के उत्तर ढूंढ के लिखने। अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन क्लास 10 में है। प्रश्नों के उत्तर देते समय आपको ध्यान रखने की बातें हैं। सर्वप्रथम अपठित गद्यांश के मूल भाव को समझने, उसे दो तीन माने उसका मेन जो है सारांश समझिए, उसके लिए 2-3 बार पढ़िए। दिए गए गद्यांश के मुख्य विचारों या बातों को, मैंने जो भी गद्यांश दिया हुआ है उसके मुख्य विचार बात को उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। उत्तर क्या है, संक्षिप्त छोटे छोटे वाक्य बना के देना चाहिए। जितना पूछा गया हो उतना, माने जितना पूछा गया, लंबा चौड़ा उत्तर नहीं बना, जो पूछा जाता है सटीक वही उत्तर देना चाहिए, उससे प्रश्न के सभी विकल्पों को, और जब विकल्प वाला हो तो ध्यान देके शीर्षक चयन, अगर गद्यांश का शीर्षक हो तो प्रथम तथा अंतिम वाक्य को विशेष, मैंने पहला वाक्य और अंतिम वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। शीर्षक द्वारा दिए गए गद्यांश का मूल भाव, मैंने जो आप टाइटल दे रहे हो उससे गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट होना चाहिए। अपठित गद्यांश का पहला प्रकार, सर्वप्रथम समाचार पत्र का प्रारंभ 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। धीरे धीरे अरब और मिस्र आदि देशों में इसका प्रसार बढ़ने लगा। अंग्रेजों के शासनकाल 1936 में भारत में से बंगाल गजट नामक प्रकाशित हुआ। उसके बाद उद्दंत मार्तंड नामक पत्र कोलकाता से प्रकाशित हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रभाकर पत्र निकाला। इस प्रकार समाचार पत्र का दिन दूना रात चौगुना विकास होता चला गया। आज हमारे समक्ष हिंदुस्तान, नव भारत टाइम्स, वीर अर्जुन, अमृत बाजार पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, कल्याण, साहित्य संदेश, अक्षर खबर और स्वतंत्र भारत, कादम्बनी, चंपक नंदन आदि प्रमुख हिंदी पत्र। सबसे पहले समाचार पत्र का आरंभ कहाँ होते थे? सबसे पहले समाचार पत्र का आरंभ 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। उसके बाद फिर से है नंबर 2 के लिए, देखिए सर्वप्रथम समाचार पत्र का प्रारंभ 17वीं शताब्दी यूरोप में हुआ। धीरे धीरे इसका प्रसार बढ़ते गया। अंग्रेजों के शासनकाल में सन 1936 में भारत में सर्वप्रथम बंगाल गजट, हिंदी में सर्वप्रथम उद्दंड मार्तंड, और कलकत्ता में, तो पहले बोल रहा है भारत में सर्वप्रथम कब और कौन सा पत्र प्रकाशित हुआ? भारत में सर्वप्रथम बंगाल गजट नामक पत्र 1936 में कोलकाता में प्रकाशित हुआ। उसके बाद से है तीसरा प्रश्न है, प्रभाकर पत्र किसने निकाला था? तो हम पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ लिए। सर्वप्रथम उद्दंड मार्तंड नामक पत्र कोलकाता से प्रकाशित हुआ। राजा राम मोहन राय ने कौमुदी और ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्रभाकर पत्र निकाला। ये प्रभाकर पत्र किसने निकाला? प्रभाकर पत्र ईश्वरचंद विद्यासागर ने निकाला। इस समय प्रकाशित होने वाले किन्हीं 5 हिंदी समाचार, मैंने अभी कौन कौन से समाचार थे कितना सारा दिया हुआ है कि इस समय आज हमारे समक्ष हिंदुस्तान, नव भारत टाइम्स, वीर अर्जुन, अमृत बाजार पत्र, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, कल्याण, साहित्य संदेश, अक्षर खबर और स्वतंत्र भारत, कादम्बनी, चंपक नंदन आजकल आदि प्रमुख हिंदी की पत्रिकाएं निकल रही है। तो इसमें कोई भी 5 समाचार पत्र जो भी होगा, 5 समाचार पत्र आप मन करें, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, जो भी आप लिख देंगे। इस प्रकार है। ऊपर दिए गए गद्यांश का शीर्षक, तो सबसे पहले शीर्षक क्या है? सर्वप्रथम समाचार पत्र का आरंभ 17वीं शताब्दी। पहला और लास्ट वाला क्या है? इतनी सारी पत्र पत्रिकाएं निकल रही है। पूरा पढ़ने के बाद हमें निचोड़ समझ में आ रहा है कि समाचार पत्र के बारे में है, तो समाचार पत्र का आरंभ और विकास। इस तरह से हम प्रश्न को जब अच्छे से गद्यांश को पढ़ेंगे, पहले गद्यांश का सारांश समझेंगे, तब एक एक प्रश्न को लेके पेंसिल से उसके उत्तर को अंडरलाइन करेंगे। जितना प्रश्न पूछा जाता है उतना ही प्रश्न पूछे बताएंगे, जितना आंसर बताया जाएगा उतना ही आंसर बताएंगे। इस प्रकार करके
हम प्रश्नों के उत्तर सही से देंगे तो हमें अच्छे मार्क्स आएंगे और नंबर कहीं से काटे नहीं जाएंगे, हमें फुल मार्क्स अपठित गद्यांश। क्योंकि बहुत बच्चों ने बोला कि अपठित गद्यांश में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं ये दोबारा इसको एक्सप्लेन किया। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछिए। इसके साथ मैंने PDF दिया है जो प्रैक्टिस के लिए, आप लोग उसको कंप्लीट करिएगा। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, स्वच्छ रहिए, घर में रहिए और कुछ